Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 7 of the subject moral value of class 6. The name of the chapter is sacrifice यानी बलिदान. Sacrifice means to give up or sublimate one's desire for others. Sacrifice यानी बलिदान का मतलब क्या होता है कि हम अपने कुछ चीज़ों को या फिर अपनी इच्छाओं को किसी दूसरे के लिए त्याग देना. There are only few who understand this and practice it in their life. और आज के समय में या फिर ये कह लें कि ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो इस बात को समझें और वो अपनी लाइफ में इस चीज़ को प्रैक्टिस करें. यानी आज के टाइम पे बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी दूसरे के लिए अपनी इच्छाओं को मार दें या फिर त्याग दें. सेक्रीफाइस ब्रिंग्स हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट एंड लव. और ये जो सेक्रीफाइस यानी त्याग और बलिदान होता है ये खुशियाँ लाता है, सम्मान लाता है और प्यार लाता है. आवर सोल्जर्स सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री. हमारे जो सेना होती है, हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जान को बलिदान कर देते हैं अपने देशवासियों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए. There have been many instances when our freedom fighters were brutally tormented. ऐसे बहुत से क्षण थे जिस समय हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको बड़ी ही कायरता से और बड़ी ही निर्ममता से मार दिया गया था. They endured everything for the sake of their country. और वो सब सहते गए किसके लिए, अपने देश के लिए. There are many tales of sacrifices made by people in the different parts of the world. और ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं बलिदान पे, त्याग पे जो कि लोगों ने किए थे अपने देश के लिए. और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, संसार में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ के लोगों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, उसके सम्मान के लिए बहुत ही त्याग और बलिदान किए हैं. The sacrifice made by Sumato of Japan is unique in many ways. और इसी में से एक कहानी है सुमैटो की जो कि जापान के थे. उनका जो त्याग और बलिदान था वो औरों से बहुत तरीक़ों से अलग था. जापान इज़ अ वेरी prosperous and developed country. It is one of the most advanced nations of the world. People have put in their best effort and sacrificed everything to bring prosperity to their nation. जापान जो है वो बहुत ही समृद्ध और विकसित देश है. यहाँ के लोग जो हैं वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं जिससे कि वो अपने देश को, अपने राष्ट्र को समृद्धशाली बना सकें. और आज जापान जो है वो पूरे वर्ल्ड के सामने एक एडवांस्ड नेशन के रूप में जाना जाता है. Once a terrible famine had attacked Japan. People ate anything they could lay their hands on. They were forced to eat even the grains they had stored for the next season. एक बार बहुत ही भयानक, बहुत ही क्रूर अटैक होता है जापान के ऊपर, यानी लोगों का नरसंहार होता है. उस टाइम पे लोगों को लोग इतनी दयनीय स्थिति थी कि लोग कुछ भी खा सकते थे जिस पे कि उनका हाथ पड़ जाए. यहाँ तक कि उनको इतना फोर्स किया गया था कि वो उस अनाज को खाने के लिए मजबूर थे जो कि उन्होंने अपने अगले सीज़न के लिए बचा करके रखा था. The farmers could not bear this pathetic situation. Many were starved to death. The entire country was starving to death. और किसान जो थे वो इस निर्ममता को नहीं सह पा रहे थे, इस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे थे, हैंडल कर पा रहे थे. और बहुत से लोग ऐसे थे जिनको कि भूखों मरना पड़ा था, यानी भूख से उनकी जान चली गई थी. और इसके अलावा पूरा देश जो था उस टाइम पे वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी कि उनको भूखों मरना पड़ रहा था. एट लास्ट देयर केम द गुड वेदर. और अंततः वहाँ पे अच्छा मौसम होता है. अ रिपल ऑफ जॉय रैन थ्रू आउट द कंट्री फॉर द न्यू क्रॉप्स. और फिर नए फसल के लिए खुशियाँ जो है वो पूरे देश में फैल जाती हैं, यानी मौसम अच्छा हो जाता है. बट अलास देयर वर नो सीड्स. लेकिन दुर्भाग्य से
बीज ही नहीं होते हैं जिससे कि फसल उगाई जा सके। द कंजप्शन ऑफ ग्रेन्स द लास्ट ईयर हैड लेफ्ट देम विथ नथिंग टू सो, और मतलब कि जो उन्होंने अनाज बचा करके रखा था पिछले साल, उन्होंने उसका पूरा उपयोग कर लिया था, यानी पूरे अनाज जो थे वो ख़त्म हो गए थे, और यहाँ तक कि इतने भी अनाज नहीं बचे कि वो बो सकें ताकि नई फसल उग सके। अगेन डेस्टिनी टर्न अवे इट्स फेस फ्रॉम द पुअर जापानीज, और जब ऐसा होता है तो फिर से उनका भाग्य जो है वो दुर्भाग्य में बदल जाता है। हंगर एंड मेलनचोली रीविजिटेड देयर लाइफ, भूख और निराशा जो है वो फिर से उनकी ज़िंदगी में आ जाता है। वन डे द विलेजर्स नोटिस्ड दैट वन ऑफ देयर नेबर्स टोमेटो वॉज मिसिंग। एक दिन जो गांववासी रहते हैं वो लोग देखते हैं कि उनका एक पड़ोसी जो है टोमेटो वो कहीं गायब है। इट हैज़ बीन लॉन्ग सिंस वी सॉ टोमेटो सेड वन फार्मर। तो उनमें से एक किसान जो रहता है वो कहता है कि बहुत लंबा समय हो गया है, हमने टोमेटो को देखा नहीं है। कम लेट्स फाइंड एंड मीट हिम, ही शुड बी इन हिज हाउस सेड अनदर। तो दूसरा जो रहता है कि चलो हम उसके घर चल के मिलते हैं उससे, वो अपने घर में ही होगा। A group of farmers went to Tomato's house, opened the door, cried one of the farmers, but no one replied. They knocked at the door, but in vain. तो कुछ किसानों का जो झुंड रहता है वो टोमेटो के घर पे जाते हैं और चिल्लाते हैं, खटखटाते हैं दरवाज़ा कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो फिर से दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन वो भी व्यर्थ रहता है। Their anxiety made them pull the door down. अब वो परेशान हो जाते हैं जिससे कि वो दरवाज़ा को तोड़ देते हैं। The scene inside the house made the scream in pain. Tomato lay dead on a sack with his head resting on it. और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर उन्हें बड़ी ही कष्ट होती है क्योंकि वो देखते हैं कि टोमेटो जो है वो बोरे पे सिर रखे हुए मरा पड़ा था। He had realized that his neighbors would be left with nothing to sow when good weather returned. जो टोमेटो रहता है उसे ये एहसास हो जाता है कि जब अच्छा मौसम आएगा, यानी वेदर कंडीशन अच्छी हो जाएगी फसल उगाने लायक, तो उसके पड़ोसियों के पास बोने के लिए कुछ भी अनाज नहीं रहेगा। He starved himself and saved a sack full of grain for his brothers. He sacrificed his life for his people and country. Had you been in Tomato's place, what would you have done? तो टोमेटो पता है क्या करता है वो, क्योंकि उसे पता था कि उसके जो बाकी के पड़ोसी हैं, उसके मित्र हैं, उनके पास बोने के लिए अनाज नहीं बचेगा, तो वो भूखे रह करके, खुद टोमेटो भूखा रह करके एक बोरी अनाज का बचा लेता है और इस तरीके से वो अपनी जान की कुर्बानी दे देता है अपने लोगों के लिए और अपने देश के लिए। अगर आप टोमेटो के प्लेस पे होते तो आप क्या करते हैं? आप सोच करके इस आंसर को आप रफली कहीं लिखिएगा कि अगर आप टोमेटो के प्लेस पे होते तो आप अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लिए क्या करते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे होते तो। सो चिल्ड्रन, लर्न टू सैक्रिफाइस, इट विल मेक यू बेटर ह्यूमन बीइंग एंड ब्रिंग यू हैप्पीनेस। तो इसलिए बच्चों, आपको भी त्याग और बलिदान करना आना चाहिए। इससे आप ना सिर्फ एक अच्छे इंसान बनेंगे, इससे आपको बहुत खुशियाँ भी मिलेंगी, और जब आपको खुशियाँ मिलेंगी, आप खुश रहोगे, तो आप अपने आसपास लोगों में भी खुशियाँ ही बांटोगे। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल चैप्टर. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. टेक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, Japan is very dash country. It is prosperous. Next, a terrible dash had attacked Japan. It is feminine. Soldiers sacrificed their life for their nation. State true or false. Number 1, Sumato was murdered. It was false. Japan is a poor country. False. People of Japan are very laborious. True. We must sacrifice for others' welfare. True. There was a disastrous famine in Japan. It is true. Now fill in the blanks. Number 1, sacrifice brings dash. It is happiness. Entire Japan was starving dash. It is to death. A sacrifice can save dash. It is a nation.
Sumato sacrificed his life dash, it is for his people. Due to hunger people dash, people died. So these were the exercises, question answers you will get in your homework. That's all for today. Thank you so much.